हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एग्जाम में। आज मैं आपको टॉप 20 ह्यूमन ब्रेन पढ़ाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। फोर ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है और मिड ब्रेन होता है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम हमारा जो ब्रेन है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। आप इस वाले क्वेश्चन में यही याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो 3 होते हैं। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क की मेमोरी कितनी होती है। तो 1000 TB। मानव मस्तिष्क की मेमोरी 1000 TB होती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के जो हमारा ब्रेन होता है इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, ठीक है ना। किसमें मस्तिष्क के बारे में जो पढ़ा जाता है क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है न्यूरोलॉजी। मानव मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और सी मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको आगे समझाती रहूंगी, ठीक है। फिलहाल आप याद रखिए कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। देखिए मेरुदंड के बारे में मैं आपको बता दूं, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना, ये आर होगा। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो क्या करते हैं कि जो हमारे जो ब्रेन से इम्पोर्टेंट मैसेज निकलते हैं, ठीक है ना, तंत्रिकाओं से, उनको हमारे हाथ पैर में, हमारा जो हैंड है, हमारे जो फुट है, उनको मैसेज पहुंचाते हैं चलने फिरने के लिए, ठीक है ना। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन से मैसेज लेकर हमारे बॉडी में पहुंचाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिलहाल आपको याद मैं बता दूं कि कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है जो मैसेज पहुंचाती है हमारे शरीर को। तो 31 जोड़ी, ठीक है ना। मनुष्य का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, ठीक है ना, जो कि हमारे जो बॉडी है उनको मैसेज पहुंचाती है, ठीक है, मस्तिष्क का। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है। तो कार्पस कैलोसम, ठीक है। मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कार्पस कैलोसम जोड़ता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंतःग्रथनी संधि से निकलने वाले रसायन को क्या बोलते हैं। तो अंतःग्रथनी संधि से निकलने वाले रसायन को बोलते हैं तंत्री पेशियां। तंत्री पेशियां, ठीक है। अंतःग्रथनी संधि से निकलने वाले रसायन को तंत्री पेशियां बोलते हैं। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव खोपड़ी में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां होती हैं मानव खोपड़ी में। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1350, 1350 मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन करता है। तो अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम, वो हमारे सोचने की पावर उनको कंट्रोल करता है, सोचने की हैबिट को कंट्रोल करता है, ये उसको नियंत्रित करता है अग्र मस्तिष्क का पार्ट, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम पार्ट होता है वो, ठीक है ना, मानव मस्तिष्क का वो चिंता, सोचने की पावर को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो 31, ठीक है ना। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, कोई नहीं, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है, दोबारा रिपीट हुआ है ये वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कितनी लेयर होती हैं। तो मानव मस्तिष्क की जो ऊपर होती है 3 लेयर होती है, ठीक है। आर्किनोइड, पायोमैटर और ड्यूरामैटर, ठीक है। ये 3 लेयर पाई जाती है ह्यूमन ब्रेन के मस्तिष्क के ऊपर, ठीक है। इनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
सबसे कम पुनर्निर्माण में की क्षमता किस अंग में होती है? ठीक है, तो पुनर्निर्माण में जो क्षमता होती है मतलब सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे कम सॉरी, ये होती है आपका मस्तिष्क में। ठीक है ना, मस्तिष्क में बहुत कम होती है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में सोचने की शक्ति और याददाश्त का केंद्र है। मैंने अभी आपको बताया था, कौन है? सेरिब्रम। देखिए, जो सेरिब्रम होता है वो क्या करता है कि वो हमारे जो ब्रेन है उसका सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, और हमारे सोचने की शक्ति, याददाश्त, इन सबको यही कंट्रोल करता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और नींद की जो पावर है उनको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, नींद का केंद्र कौन है? तो देखिए, ये भी हाइपोथैलेमस ही है। मैंने भी बताया था आपको नींद के बारे में। ठीक है, हाइपोथैलेमस के ये जो कुछ काम, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क जो आपका फोर ब्रेन है वहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड और आपका जो भूख, प्यास, नींद का केंद्र होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शरीर का तापमान को कौन कंट्रोल करता है, तो वो भी हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसे जिसे भी पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका मेड्यूला ऑब्लोगेटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोगेटा जो है वो मानव शरीर में जो आपकी हार्ट बीट है उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मानव शरीर में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम मानव शरीर में हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क किसका बना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का मानव मस्तिष्क बना होता है। ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में छोटा मस्तिष्क किसे बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम को ही छोटा मस्तिष्क बोला जाता है, बिकॉज जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करता है ये सेरिबेलम। और कुछ ऐसा होता है, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेरिब्रम हो सकता है। नहीं, सेरिब्रम जो है वो हमारे जो ब्रेन है उसका बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। सोचने समझने की पावर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन सेरिब्रम, मानव मस्तिष्क का जो छोटा मस्तिष्क है उसको सेरिबेलम को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आता रहता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे टॉप 20 MCQs। अगर आपको कुछ भी डाउट है ह्यूमन ब्रेन के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए, मैं ये एक फिगर है जो कि मानव ह्यूमन ब्रेन का है। देखिए, ये पूरा यहाँ पर देखिए आप 4 ब्रेन है, और ये पूरा इतना जो है ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है ना, और ये मिड ब्रेन है, यहाँ पर ये मिड ब्रेन है। और ये सबसे छोटा नाक के पीछे जो होता है ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसी के ऊपर यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, और ये येलो कलर का थैलेमस है। और जो हिंड ब्रेन है उसके पार्ट ये है पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। ठीक है ना, और ये स्पाइनल कोड है, इधर स्पाइनल कोड है जो जिससे भाई हमारा जो ह्यूमन का जो हमारे ब्रेन का मैसेज होता है वो यहाँ से जाता है। ठीक है ना, और मैंने कितनी जोड़ी बताई थी इसमें तंत्रिकाएं होती हैं, चलिए कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान।